अब अगर मैं ये करूं कि इंस्टेड ऑफ मेजरिंग अगेंस्ट द स्टैंडर्ड मैं दो चीजों का सेल बना दूं, ठीक है, यानी बजाय इसके कि मैं क्या करूं कि मैं एजी का विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोइलेक्ट्रिक मेजर कर रहा हूं, मैं एजी और एल्यूमिनियम का हाफ हाफ सेल बना के उसको कंबाइन कर दूं, ठीक है। सो सेल क्या होता है? सेल होता है जब आप दो डिफरेंट मेटल आयन इक्विलिब्रियम या मेटल आयन इक्विलिब्रियम ना हो, कोई भी एलिमेंट आयन इक्विलिब्रियम आप लो, आप हाफ सेल्स दो कंबाइन कर दो तो वो एक फुल सेल बन जाएगा, उसको हम बोलते हैं सेल, ठीक है। सो दी दिस इज अ हाफ सेल, दिस इज अ हाफ सेल, इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो ये एक पूरा का पूरा सेल बन जाएगा। एंड मेन हमारा जो फोकस होगा अब से वो होगा कि ये जो सेल्स कंबाइन कर देते हैं आप हाफ सेल्स को, फिर उस पर कैसे वर्किंग करनी है, उसके अंदर क्या एग्जाम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। अच्छा, सो अगर आप दो कोई से भी जो है वो हाफ सेल्स कंबाइन कर देते हो तो देन इन दैट केस द ई थीटा इज नो लॉन्गर गोइंग टू बी कॉल्ड जस्ट द ई थीटा, ठीक है। यानी ये सिर्फ ई स्टैंडर्ड नहीं है अब ये, यानी अब ये सिर्फ ई रिडक्शन पोटेंशियल नहीं है, अब ये एक सेल का पोटेंशियल है, तो इसके आगे एक और सबस्क्रिप्ट ऐड हो जाता है, दिस इज द ई स्टैंडर्ड ऑफ द सेल, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला ये है कि यू take the E theta of the species that is being reduced and subtract it from the E theta of the species that is being oxidized, ठीक है। नाउ मैंने आज तक कभी ये फॉर्मूला याद नहीं किया और आपको भी याद करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहली बात तो एग्जामिनर से कोई पूछने वाला है फॉर्मूला, ठीक है। हाँ, कैलकुलेशन कैसे करनी है उसके अराउंड बहुत ही जो है वो सिंपल तरीका है, ठीक है। यू डोंट नीड टू लर्न दिस, द सिंपल तरीका इज कि रिवर्स the sign of the more negative electron, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, ऑल यू हैव टू डू कि अगर आपने क्या किया, मैंने आपको बोला कि मैंने Ag प्लस और Al3 प्लस इनका मैंने फुल सेल बना दिया, तो अब जब आप ई थीटा सेल निकालने की कोशिश कर रहे हो, यानी दोनों सेल्स का कंबाइंड जो है वो वोल्टेज निकालना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना है? आपको मोर नेगेटिव वाली वैल्यू फ्लिप कर देनी है, यानी आपने -1.66 को 1.66 में तब्दील कर देना है और इन दोनों को एड अप कर देना है, 0.80 प्लस 1.666, ये हो गया आपका ई थीटा सेल। ये है हमारा वे अराउंड टू जब भी हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे। सो ऑल यू रियली नीड टू रिमेंबर कि भाई ई थीटा सेल कैसे निकालता है, आपने अपनी डेटा बुकलेट से या जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी है उधर से आपने दोनों अपनी इक्वेशन उठानी है, जो मोर नेगेटिव वाली चीज है आपने जो है वो उसको रिवर्स कर देना है, ठीक है। ये ध्यान में रहे, आई हैव रिटन मोर नेगेटिव, क्या मतलब इस बात का? 0.2 और 0.3, ठीक है, इन दोनों में से मोर नेगेटिव कौन सी है? विच वैल्यू इज मोर नेगेटिव बिटवीन 0.2 एंड 0.3? मैं ये भी समझा लूं मोर नेगेटिव का मतलब क्या है। मोर नेगेटिव का मतलब ये है कौन सी ज्यादा छोटी वैल्यू, ठीक है जी। तो 0.2 एंड 0.3 में से कौन सी ज्यादा छोटी वैल्यू है? 0.2 है। सो दिस इज द मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव, ठीक है जी। अच्छा, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, -0.2 एंड 0.3, इन दोनों में से मोर नेगेटिव कौन सी है? वही है -0.2, राइट। प्रिटी क्लियर, प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सही है जी। अच्छा जी, सो दिस इज द वन मोर नेगेटिव। अच्छा, अब अगर मैं ये कर दूं -0.2 एंड -0.3, तो अब इन दोनों में से कौन सी मोर नेगेटिव है? विच वन इज मोर नेगेटिव? बाकियों को समझ में आ रहा है? नहीं, मैं सिर्फ मैं मुर्तजा दानियाल पढ़ रहे हैं और दुआ बस, ऐसा लग रहा है मुझे तो आज। सो द मोर नेगेटिव वैल्यू इज गोइंग टू बी 0.3, -0.3। ऑल यू हैव टू सी कि ज्यादा नेगेटिव वैल्यू कौन सी, इसका मतलब क्या है? कौन सी ज्यादा छोटी वैल्यू, ठीक है। तो जरूरी नहीं है दोनों वैल्यू में से कोई नेगेटिव हो, आपको बस ये देखना है कौन सी ज्यादा छोटी वैल्यू। मैंने मोर नेगेटिव इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि दिस सीम्स टू बी मोर इजियर टू रिमेंबर, ठीक है, एंड मोर दिमाग में बैठ जाती है। तो मोर नेगेटिव का मतलब है मोर स्मॉलर वैल्यू, 0.2 0.3 में से 0.2 मोर नेगेटिव है, -0.2 0.3 मोर नेगेटिव -0.2 है, -0.2 और -0.3 में से मोर नेगेटिव -0.3 है। दिस इज मच मोर नेगेटिव देन दिस वैल्यू, ठीक है। सो जब भी आप ई थीटा सेल निकाल रहे हैं तो आप क्या करोगे? दोनों वैल्यू में से देखोगे कौन सी ज्यादा नेगेटिव है
उसको रिवर्स कर दोगे और कैलकुलेट कर लोगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं इसमें ई थीटा सेल निकाल दो, तो आपने क्या करना है, आपने मोर नेगेटिव वैल्यू को रिवर्स करना है और इसको ऐड कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.1। इसी तरह मैं नीचे वाले का कैलकुलेट करना चाहूं तो उसका कैसे होगा, आपने मोर नेगेटिव वाली रिवर्स कर देनी है, यानी उसको रिवर्स कर दोगे तो 0.2 हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5। और इसी में मुझे वंस अगेन जो है वो मोर नेगेटिव वैल्यू रिवर्स कर देनी है, तो मैं 0.3 को रिवर्स कर दूंगा तो -0.2 एज इट इज, और ये हो जाएगा +0.3। द आंसर इज गोइंग टू कम आउट टू बी 0.1 वंस अगेन। ठीक है जी, सो -0.2 एंड +0.3। सही है जी, कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ पे, व्हाट डू आई मीन बाय मोर नेगेटिव एंड व्हाट डू आई मीन बाय द फ्लिपिंग एंड सो ऑन सो फॉर्थ, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन इन दिस? गॉट इट? अल्मा, युसरा, अलीना, वाई सो क्वाइट भाई, रोमेसा, अब्दुलरहमान? ओके, मुझे लग रहा है कि जो है, क्योंकि जो है थोड़ा सा ये अभी ब्लैंड थ्योरी चल रही है तो इसलिए बच्चे जो है वो थोड़ा सा लेड बैक हो गए। आ जाओ, अब तुम लोगों से ही सवाल पूछूंगा आपको, हम सबको जो है वो एनर्जी देनी पड़ेगी। ड्रॉ अ फुली लेबल्ड डायग्राम टू शो अ सेल कंसिस्टिंग ऑफ अ Cu2 प्लस Cu हाफ सेल एंड एन Ag प्लस Ag हाफ सेल। ठीक है, तो बोल रहे हैं एक सेल बनाना है Cu प्लस और Cu का और Ag प्लस और Ag हाफ सेल का। तो इस सेल को हम कैसे बनाएंगे, Cu2 प्लस Cu में सॉलिड इस्तेमाल करेंगे, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रोड हमारा किस चीज का होगा इन दिस Cu2 प्लस Cu वाली हाफ सेल में, व्हाट शुड बी माय इलेक्ट्रोड मेड अप ऑफ? Cu2 प्लस और Cu, एवरीवन शुड आंसर, कौन सा इलेक्ट्रोड किस चीज से बना होना चाहिए हमारा इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम या फिर कॉपर? यू हैव गॉट टू ऑप्शंस, प्लैटिनम और कॉपर। यू विल यूज कॉपर का इलेक्ट्रोड। कॉपर का इलेक्ट्रोड क्यों इस्तेमाल करोगे, बिकॉज कॉपर है, ये सॉलिड है, यू ऑलरेडी हैव दिस, तो आप कॉपर सॉलिड इस्तेमाल करोगे। Ag प्लस Ag में प्लैटिनम या Ag सॉलिड? Ag सॉलिड। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जल्दी से हम इसकी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई डायग्राम कैसी होगी, डायग्राम आपकी ऐसी होगी। ठीक है, दो आपने डिशेस बना ली। ठीक है, और दोनों डिशेस में आपने जो है वो क्या कर लिया, यू पुट ए मेटल रॉड। इसमें मेटल रॉड क्या है, लेट्स मेक दिस मेटल रॉड एज कॉपर। हर चीज आपने लेबल करनी है, दिस इज कॉपर सॉलिड, और दूसरी वाली मेटल रॉड हमारी क्या है, दूसरी वाली मेटल रॉड हमारी Ag है। ठीक है जी, और क्या बनाना चाहिए मुझे इस डायग्राम में, व्हाट एल्स डू आई नीड टू ड्रॉ इन दिस डायग्राम, क्या क्या चीजें और मार्क होंगी इसमें? आयंस, आयंस क्या होने चाहिए, आयंस, वोल्ट मीटर, सॉल्ट ब्रिज। अच्छा जी, बोल रहे हैं सर वोल्ट मीटर बना ले, सो वोल्ट मीटर मैंने लगा दिया। ठीक है, ये आ गया वोल्ट मीटर। और सॉल्ट ब्रिज भी बोल दिया, तो सॉल्ट ब्रिज भी बना लेते हैं। ठीक है जी, सॉल्ट ब्रिज यहां से यहां आ गया। सो दिस इज सॉल्ट ब्रिज। और वोल्ट मीटर, सॉल्ट ब्रिज, Cu2 प्लस एंड Ag प्लस आयंस। तो मैं ऐसे मार्क कर दूं, बस ये मार्क कर दूं, ये Cu2 प्लस आयंस है और ये Ag प्लस आयंस है, हो गया काम खत्म। यू हैव टू मेक श्योर यू मेंशन दी कॉन्सेंट्रेशंस एज वेल। तो आपको क्या करना है, आपको हर चीज दिखानी है, बच्चों की तरह एग्जामिनर को हर चीज बना के दिखानी है। सैडली इन ड्राइंग्स के आपको सिर्फ 2 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन आपने 2 मार्क्स में से कोई भी चीज छोड़ी तो आपके जो है वो कटेंगे मार्क्स। नहीं मेरा बच्चा, कंबाइंड सेल कैन बी बिटवीन गैसेस, गैसेस भी, आयंस भी, सब कुछ हो सकता है। ठीक है, सो इन दिस वी आर गोइंग टू शो Cu2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन एज 1 मोल पर dm क्यूब, एंड इसमें जो है वो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन एज 1 मोल पर dm क्यूब। ठीक है, बाय द वे क्विक क्वेश्चन। ठीक है, ज्यादातर तो यू कैन बी वेरी वेरी ऐसे लिख सकते हो, दैट्स ओके, लेकिन एग्जामिनर बोल सकता है मुझे सॉल्ट का नाम बताओ, मुझे कौन, ये नहीं दो Cu2 प्लस 1 मोल, मुझे बताओ, मुझे सॉल्ट चाहिए। तो अगर मैं आपको बोलूं मुझे ऐसी सॉल्ट बताएं जो इस केस में इस्तेमाल, तो कौन सी सॉल्ट का कौन सा नाम होगा, व्हाट शुड बी द सॉल्ट, विच सॉल्ट आर यू गोइंग टू चूज फॉर दिस सॉल्यूशन?
एग्जामिनर पूछ सकता है, मुझे सॉल्ट का नाम चाहिए, मुझे Cu2+ नहीं चाहिए. So which salt should be good for choosing over here? CuAg2? नहीं अब्दुल रहमान, क्या हो गया भाई? Cu2+ चाहिए तो आपको कॉपर की एक ऐसी सॉल्ट चूज करनी है जो सोल्यूबल हो. और कॉपर की कौन सी सॉल्ट है जो सोल्यूबल होती है और सब बच्चों को पता होता है उसका? वो होती है कॉपर सल्फेट. सो मे बी यू कुड राइट कॉपर सल्फेट ओवर हियर. ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो. दिस इज ऑल्सो अ वैलिड नोटेशन टू राइट ओवर हियर. 1 mol/dm³ ऑफ कॉपर सल्फेट, ये लिख सकते हो. और भी कोई सॉल्ट जो सोल्यूबल हो वो चल जाएगी. CuOH2 is, I'm not sure, but it is sometimes soluble, sometimes not soluble. वो होता है उसका जो theorem, तो वो हम ट्रांजिशन में सब कुछ पढ़ेंगे. ठीक है, तो उसके कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ऑल ऑफ दैट. ठीक है, तो you don't write any salt that is insoluble actually. अब आ जाते हैं CuNO3. अच्छा, पहले तो युसरा पहली चीज तो जाएगी CuNO3 और 2 हो जाएगा. ठीक है, और नाइट्रेट्स जो होते हैं, नाइट्रेट्स की एक अच्छी बात है कि नाइट्रेट्स सारे के सारे सोल्यूबल होते हैं. ठीक है, नाइट्रेट्स आर ऑल ऑफ देम आर सोल्यूबल. उसमें से कुछ चंद सोल्यूबल नहीं होते. किसी को याद है कौन से कुछ चंद सोल्यूबल नहीं है? ये याद है ये चीज क्या थी? ये हमने सारे जो सोल्यूबल सॉल्ट्स और ये सब चीजें, हमने ये सब कुछ ओ लेवल्स में पढ़ा है, राइट? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? याद है किसी को? डू वी रिमेंबर दिस? लेट मी पुट अप द चार्ट फॉर यू गाइस राइट ओवर हियर, ताकि एक चीज ये भी ध्यान में रहे कि यू हैव टू पिक अप सोल्यूबल सॉल्ट्स. किधर गई भाई आपका चार्ट? नो, इज इट इन ओवर हियर? आई डोंट थिंक इसमें होगा. वेयर इज द चार्ट बाबा? चार्ट किधर है भाई? सिलेबस. चार्ट वाले बाबा के पास. ओके, किधर गया भाई सिलेबस? ये क्या मजाक है? सिलेबस. ये ये कौन सा है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फलाना ढिमका, so on and so forth, blah 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 blah. ठीक है. और इधर नहीं है. आई जस्ट थॉट कि इट इज डेटा बुकलेट में दिया हुआ था. खैर इधर नहीं है दिया हुआ. वेट, लेट मी जस्ट पुट दैट ओवर हियर. सॉल्ट, सोल्यूबल सॉल्ट चार्ट. खैर बहरहाल, आई थिंक आई एम वेस्टिंग टू मच टाइम, लेकिन ये आ गया. यस. So whoops, copy image and let's put this over here. याद है ये चार्ट? ये मुझे याद पड़ रहा है कि मेरी ये केमिस्ट्री मैटर्स में एग्जैक्टली ऐसा चार्ट था. सो दिस चार्ट इज यूजफुल. ठीक है, और आपको शायद हो सकता है इस चार्ट की जरूरत पड़े पड़े. ठीक है, अच्छा जी. तो सोडियम पोटेशियम अमोनियम की जो भी सॉल्ट्स होती हैं वो सारी की सारी सोल्यूबल होती हैं. यानी सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, ये सब कुछ सोल्यूबल है. इसी तरह पोटेशियम का भी, इसी तरह अमोनियम का भी. सो जब भी हमें एन आयन चाहिए हो और हमें ये नहीं याद हो कि उसकी सोल्यूबल वाली कौन सी, तो आप उसका पेयर बना दोगे सोडियम पोटेशियम और अमोनियम. ठीक है, तो एक तो तरीका बड़ा अच्छा ही है कि अगर यहाँ पे मैं बोलता Cl- का इक्विलिब्रियम है, तो देन instead of thinking about what salt to choose, you could have just gone with either KCl, NaCl या अमोनियम क्लोराइड. ठीक है. अच्छा, नाइट्रेट्स सारे के सारे सोल्यूबल होते हैं. ठीक है, तो इधर आप जो है एक हैक ये भी कर सकते हो कि आपको स्पेसिफिक जो है वो याद करने की जरूरत नहीं है. कॉपर नाइट्रेट लेके आ जाओ, दैट इज सोल्यूबल. ठीक है, सो वो सोल्यूबल होता है. Chlorides and iodides mostly are soluble. All of them are soluble except for silver, lead, and mercury. These are insoluble. Sulfates mostly are soluble. Once again, silver, lead, calcium, strontium, and barium sulfates. These are insoluble. Carbonates mostly are insoluble. ठीक है, तो आपको अगर सोल्यूबल कार्बोनेट चाहिए तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? आप इसको इस्तेमाल करोगे. सोडियम पोटेशियम अमोनियम कार्बोनेट्स सोल्यूबल होंगे.
और बाकी जो है वो सारे इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्साइड मोस्टली इनसॉल्युबल, हाइड्रोक्साइड इज नॉट द पार्ट, ये है, ये सॉल्ट्स हैं। सो ये चीजें याद रखना भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं कौन सी सॉल्ट बनाऊं, तो अगर तो आपको कैटायन चाहिए तो उसका नाइट्रेट के साथ बना दें, ठीक है। अगर आपको नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल इट इज प्लम्बूम, लेड, लेड है, पीवी लिखा हुआ है और आपको बोला हुआ है इसकी सॉल्ट बना दे, तो आपको अगर उसकी सोल्यूबल सॉल्ट चाहिए, सो द बेस्ट थिंग इज गोइंग टू बी टू पुट इन अ PbNO3 2, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं भाई मुझे एन चाहिए है CO3 2-, ठीक है, तो आप सोल्यूबल अगर आपने करना है तो सबसे अच्छी पॉसिबिलिटी आपके पास क्या होगी, या तो आप सोडियम ले लो, या तो आप पोटेशियम ले लो, या फिर आप अमोनियम ले लो। ये सब के सब क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। सो दिस कैन वर्क आउट टू बी अ हैक फॉर यू। बाकी ये है कि ऑब्वियसली कुछ कोर्स में कुछ चीजें एक्सपेरिमेंट्स करते हुए एंड सो ऑन सो फॉर्थ आपको याद भी होंगी चीजें कि भाई कौन सी सोल्यूबल होती है, कौन सी इनसोल्यूबल होती है, एंड दिस इज समथिंग दैट कैन बी आस्क्ड। सिल्वर, सिल्वर के लिए मुझे कौन सी सॉल्ट इस्तेमाल करनी चाहिए, विच सॉल्ट शुड आई चूज फॉर सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड। हम सिल्वर के लिए जो है वो हमें नहीं पता, we're just going to use AgNO3, ठीक है। सो we're going to say 1 mole per DMQ। अभी बताया, अभी जो है वो सिल्वर सल्फेट पहुंच गया वापस से, सिल्वर सल्फेट, यू आर नॉट श्योर ना सिल्वर सल्फेट क्या होगा क्या नहीं, आपको नहीं याद, दैट इज इनसॉल्युबल, ठीक है, ये इधर लिखा हुआ है, ठीक है, और वैसे भी इनसॉल्युबल होता है। सो आपको नहीं याद तो इसकी हैक क्या है, जब भी ऐसा कैटायन हो आपको पता नहीं हो कि उसकी मैं कैसी सॉल्ट बनाऊं तो वो होगा, तो कैटायन के लिए आप नाइट्रेट के साथ उसकी पेयरिंग कर दो, और एनायन के लिए आप उसकी पेयरिंग कर दो विद सोडियम, पोटेशियम या अमोनियम, दैट्स गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। एनीथिंग एल्स आई नीड टू मार्क इन दिस डायग्राम, कोई और चीज जो मुझे मार्क करनी चाहिए इस डायग्राम में। ये हमने सब कुछ मार्क कर दिया है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट्स नॉट पार्ट ऑफ डायग्राम, वो मसले की बात नहीं है, डोंट वरी, ठीक है, तो वो अभी हम मार्क नहीं कर रहे हैं, हमने सब कुछ मार्क कर दिया। कोई बच्चा अगर ये भी करके आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, 298 केल्विन लिख के आ जाए साइड में, ठीक है। सो दैट कैन ऑल्सो मे बी हेल्प यू, हो सकता है डिस्टिंक्शन वाला पेपर आपका बन रहा हो तो आपको डिस्टिंक्शन मिल जाए, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहे हैं राइट डाउन इट्स इक्वेशन, तो अब बोला जा रहा है, सॉरी बी पार्ट है कैलकुलेट इट्स स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। सो अब हमें इसका क्या करना है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डेटा बुकलेट में जाके जो आपके पास पेजेस हैं, विल हैव टू चूज दी जो हमारी इक्वेशन है। सो सिल्वर प्लस और सिल्वर का जो वो है इक्विलिब्रियम, दैट्स दिस वन, और उसकी वैल्यू है 0.80। सो सिल्वर के लिए हमने ये चूज कर लिया, ठीक है। और दूसरा क्या था, कॉपर है। सो कॉपर और Cu और Cu2+ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए कौन सी चीज के साथ आप देखना चाह रहे हो। इधर कॉपर की आपको बहुत सारे मिलेंगे, कॉपर प्लस Cu भी है, कॉपर 2+ का भी है, कॉपर 2+ का कॉपर प्लस के साथ भी है, हम देखना चाह रहे हैं इसका। सो वी आर गोइंग टू पिक अप दिस, ठीक है, और ये हम ले आएंगे यहाँ पे, एंड दिस कम्स ओवर हियर। रिवर्स किसको करना चाहिए मुझे, सिल्वर को या कॉपर को, विच वन शुड आई रिवर्स। हाँ जी अल्मा युसरा, कॉपर को रिवर्स करूंगा या सिल्वर को रिवर्स करूंगा, वी विल रिवर्स कॉपर बिकॉज दिस इज मोर नेगेटिव। तो आपने इसको रिवर्स कर दिया, आपने अपना ई थीटा सेल निकाल लिया। ई थीटा सेल क्या आ रहा है आपके पास, ई थीटा सेल आपके पास आ गया -0.34 प्लस 0.80। व्हाट्स द आंसर कमिंग आउट टू बी, द आंसर कम्स आउट टू बी 0.46 वोल्ट्स। सही है जी। अब अगर मैं आपको बोलूं राइट डाउन इट्स इक्वेशन, मैं आपको बोल रहा हूं इसकी इक्वेशन भी लिख दे मुझे, तो इक्वेशन लिखने का मतलब क्या है, आपने जब इसकी वैल्यू देखी और इसकी देखी मोर नेगेटिव थी तो आपने इसको रिवर्स कर दिया, इसी तरह इक्वेशन लिखते हुए भी आप इसको क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे। और जैसे हमने एएस में पढ़ा हुआ है और बाकी वर्कशीट में, रिएक्शन काइनेटिक्स वाली वर्कशीट में, हम दो को क्या कैसे मिलाते हैं, हमें इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करने पड़ेंगे और दोनों को मिलाना पड़ जाएगा, राइट। सो बेसिकली पहले तो इलेक्ट्रॉन्स इक्वल कर लेते हैं। सो लेट्स मेक द इलेक्ट्रॉन्स इक्वल। सो 2 टाइम्स Ag, 2 टाइम्स E, 2 टाइम्स Ag, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 हो गए, ठीक है। सो दिस बिकम्स 2 टाइम्स Ag प्लस प्लस 2E माइनस, एंड दिस बिकम्स 2Ag। ये ध्यान में रहे कि एक इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने पे उसकी ई थीटा स्टैंडर्ड वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये वैल्यू को आप 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, दीज वैल्यूज विल नेवर बी मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर,
इनको किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया, इनको एज इट इज उठाया जाता है। इनफैक्ट आपने इक्वेशन को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया हो, 5 टाइम 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर, जो भी कर रहे हो, ये वैल्यूज को आप एज इट इज उठाओगे। इनका इसके मल्टीप्लीकेशन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से और इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है इन वैल्यूज को। ठीक है, आपने ये कर दिया। हमें रिवर्स किसको करना है? हमें रिवर्स इसको करना है। ठीक है, तो ये पहले रिवर्स लिख लेते हैं। सो Cu, ठीक है, and that is in equilibrium with 2e minus plus Cu2 plus, ठीक है, और वो वाली इक्वेशन हम एज इट उठा लेंगे 2 मल्टीप्लाई करने के बाद। सो दैट इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स Ag प्लस प्लस 2e माइनस, and that is going to be equal to 2Ag। ठीक है, सो ये आ गया आपका 2Ag। अब जैसे मिलाया करते थे AS से रिएक्टेंट्स प्लस रिएक्टेंट्स, सो कॉपर प्लस 2Ag प्लस and then plus 2e minus, ये वाला will equal to the products, that is 2e minus plus Cu2 plus plus 2Ag, and then this and this will cancel out and your answer comes out to be Cu plus 2Ag plus is becoming Cu2 plus plus 2Ag। अब देखोगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां पे समझानी है। ई थेटा सेल की वैल्यू क्या आई? 0.46 आई। ठीक है, 0.46 आई है, तो इसका मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम लाइज इन फेवर ऑफ दी विच साइड? राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड? अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आई है तो राइट हैंड साइड की तरफ फेवर हो रहा है या लेफ्ट हैंड साइड की तरफ फेवर हो रहा है? If you are getting a positive value, is the equilibrium towards the right hand side or towards the left hand side? क्या सीखा था अभी हमने? The equilibrium is towards the right hand side। तो हमें यह पता चल रहा है कि ये चीज होती है। कॉपर कॉपर जो है वो सॉलिड से Cu2 प्लस में कन्वर्ट कर रहा है, और Ag प्लस को ज्यादा अच्छा लगता है कि वो Ag सॉलिड में कन्वर्ट कर ले। और देखो यही बात क्या है, इधर से वाजे भी है, Ag को अच्छा लगता है वो Ag सॉलिड बन जाए। कॉपर को Ag के मुकाबले में इतना अच्छा नहीं लगता कि वो कॉपर सॉलिड बन जाए, तो वो क्या कर रहा है? वो उल्टा जाना शुरू हो जाता है और Ag सीधा जाना शुरू हो जाता है। एंड दिस इज हाउ यू गेट दिस इक्वेशन। ठीक है, सो आपसे पूछा जाए भाई ई थेटा सेल निकाल दो, मोर नेगेटिव वाला रिवर्स कर दो, फिर मैं आपसे बोलूं बैलेंस्ड इक्वेशन बता दो, तो अपने जो है इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करोगे, जिसको रिवर्स किया था ई थेटा सेल वाली इक्वेशन में, उसकी इक्वेशन को रिवर्स कर दोगे और दोनों को जैसे एएस केमिस्ट्री से आ रहे हो मिलाते हुए तो वैसे मिला दोगे। कोई प्रॉब्लम इस सवाल में यहां तक? एनी इश्यूज, एनी कंफ्यूजन्स? ओके जी, नो प्रॉब्लम्स। तो शो द इलेक्ट्रॉन फ्लो। कैन यू शो द इलेक्ट्रॉन फ्लो इन दिस डायग्राम? इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जा रहे हैं? From which electrode to which electrode would the electrons be going? हाँ जी, from Cu to Ag। हम्म, Cu to Ag या Ag to Cu? अलमा कह रही है Ag to Cu। Ag to Cu। हम्म, ओके, इसको कैसे डिसाइफर करना है हमें? Cu to Ag, Cu to Ag, यस। ऑल यू हैव टू डू, इसको डिसाइफर करने के लिए आपने क्या देखना है? ऑल यू हैव टू सी इज कौन सा ज्यादा नेगेटिव है। दिस इज मोर नेगेटिव, दिस इज मोर पॉजिटिव। ये किसका है? Ag का है, तो इसका मतलब क्या हुआ? Ag वाला इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, Cu वाला इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। सो योर इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग फ्रॉम Cu टू Ag। ठीक है, ये सवाल भी क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? एनी इश्यूज, एनी कंफ्यूजन्स? ओके, देन एक और बात हम सीख लेते हैं, दिस इज वेरी स्मॉल। ठीक है, काफी हमने अभी इसको देख भी लिया है। अगर मैं बोलूं इफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू राइट हैंड साइड, अगर इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे चल जाए तो ई थेटा सेल की वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी? क्या अंदाजा है सबका?
If I am saying equilibrium shift to the right hand side, so E theta cell increase करना चाहिए, decrease करना चाहिए, जो हमने अभी इतनी सारी डिस्कशन करी, एक गेस, ठीक है, जब एक चीज राइट हैंड साइड पे हो रही है तो उसका E थीटा कैसा होता है, सो द E थीटा सेल विल इंक्रीज। हम सबको पता है जब भी राइट हैंड साइड की तरफ जाते हो तो E थीटा इंक्रीज करता है, so therefore your E theta cell will also increase. And if equilibrium shifts to the left hand side, so therefore your E theta cell will decrease. ठीक है जी, so this will decrease. अच्छा, इसी के रिलेशन में एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। ये एक इक्विलिब्रियम है, ठीक है जी, डाइक्रोमेट आयंस हैं, हाइड्रोजन के आयंस हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, ये बन रहा है और ये बन रहा है, ठीक है। वो बोल रहे हैं व्हाट हैपेंस टू दी ई यानी ई थीटा सेल इफ अगर मैं Cr2O72 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दूं, तो क्या होगा अगर मैं Cr2O72 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दूं, तो ई को क्या फर्क पड़ेगा, व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू ई। So if we increase the concentration of this thing, तो क्या होता है, ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल कहता है कि उल्टा होगा। अगर आपने इसका इंक्रीज किया है तो the equilibrium will shift to the right hand side, it will start producing the products more. So we know equilibrium shifts to right hand side and therefore we know that the E theta या E जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है that will increase, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू E इफ H प्लस डिक्रीजेस, अगर मैं H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को गिरा दूं तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा और E पे क्या फर्क पड़ेगा। हाँ जी, सो अगर आप H प्लस को डिक्रीज कर दोगे तो ले चैटेलियर्स क्या कहता है, अगर इसको डिक्रीज कर रहे हो तो मैं इसको इंक्रीज करने की कोशिश करूंगा, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द लेफ्ट हैंड साइड, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू लेफ्ट हैंड साइड and then we know जब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा so your E will decrease, ठीक है। what happens to E if Cr3 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ा दूं, अगर मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं तो क्या होगा। okay actually if you are increasing the concentration of Cr3 plus तो क्या होता है, ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल कहता है जैसा करोगे उसका उल्टा होगा। तो अगर आप प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, सो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द left hand side. So once again वही चीज होगी, equilibrium shift to the left hand side, so your E decreases. ये याद रहे, ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल क्या है, जैसा करोगे उसका उल्टा होगा। इस केस में ये इंक्रीज कर रहे थे तो इसका उल्टा क्या होगा, इसको डिक्रीज करो, तो ये डिक्रीज कैसे होगा, जब आप उस साइड पे जाओगे। इस केस में क्या कर रहे थे, H प्लस को डिक्रीज कर रहे थे तो इसका उल्टा क्या होगा, इसको इंक्रीज करो, इंक्रीज कैसे होगा, जब इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा, राइट। What happens to E if Cr3 plus increases, इसको अगर इंक्रीज कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक क्या, मैंने मुझे ये डिक्रीज करना है, तो डिक्रीज कैसे होगा, जब इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दोगे, इससे ये बनाना शुरू कर दोगे, ठीक है जी। लेंजेस लॉ ये नहीं है वैसे तो लेंजेस लॉ तो अलग ही है, लेंजेस लॉ इज अबाउट, इट्स नॉट, चलो किसी तरीके से कह सकते हैं, सही है। कोई प्रॉब्लम इसमें, एनी प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन, सबको समझ में आया कि नहीं आया। ओके अब एक जो है वो फिजिक्स का है, डिफाइन द टर्म स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अच्छा अब ये चीज भी समझ लो, ठीक है, देयर इज टू डिफरेंट टर्म्स,
एक टर्म था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसके रिलेटिव मेजर होता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिलेटिव मेजर होता है, ठीक है। So it was the potential difference between a half cell containing 1 mole per dm cube of all of its ions and the standard hydrogen electrode, all measured at 25 डिग्री सेल्सियस। तो अब अगर मैं इसको चेंज करके क्या कर दूं, ई थेटा सेल कर दूं, और हमने अभी डिस्कस किया ई थेटा सेल क्या होता है, when it's two different half cells, not the standard hydrogen electrode. So therefore definition भी इसकी अलग होगी। E theta cell is something else and E theta, just E theta in standard reduction potential is something else. Standard reduction potential always measured with respect to standard hydrogen electrode. This thing, it is the potential difference between the both of the half cells containing 1 mole per dm cube of their ions in solution.